और इस सिक्योरिटी की खातर, जैसे इंसान सिक्योरिटी की खातिर कई कदम उठाता है, कई लोग नफसियाती डॉक्टर को देखते हैं, कई लोग अपनी कुव्वत इरादी से काम लेकर अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं। तो इस किस्म की ज़हनी नफसियाती कफ़ी नज़र आती है उनकी। और दूसरा ये है कि वो अपनी पार्टनरशिप है, जो शराकत कारी है, कारोबार है, उसमें कोई नया तरीका सोच रहे हैं आगे बढ़ने का, बहुत बड़ी सरमायाकारी का, ताकि आगे बढ़ें हम। उस सिलसिले में भी उनकी एक्टिविटीज़ जारी हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि माजी में उनकी कई लोगों से तलक़ात में बड़ी रंजिश पैदा हुई है, बड़े इख्तलाफ पैदा हुए हैं। तो दो प्लैनेट की इतनी अच्छी नज़र लगी हुई है कि एरीज़ को चाहिए कि अब आप उनको माफ़ कर दें, वो रंजिशें भुला दें और अपने तलक़ात को दोबारा खुशगवार अंदाज में फिर बहाल करें। कारोबारी तौर पर वो आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, मैंने पहले बता दिया है। और ये अमूमन ये जो हमली अफराद हैं, ये बग़ैर सोचे समझे कदम उठा जाते हैं, लेकिन रोमानी मामलात में इस हफ्ते अगर ये बग़ैर सोचे समझे कदम उठाएं तो उनके लिए ये कदम सही साबित होगा। तो इस तरह इनका पूरा हफ्ता गुजरता नज़र आता है। और कारोबारी तौर पर नया तरीका कुछ सोच रहे हैं ताकि हम कारोबार को आगे बढ़ा सकें। अब मैं आता हूँ सौरी हजरात की तरफ। टॉरस सौरी हजरात की तरफ, हाँ, जो बिल्कुल टॉरस, हाँ जी, मई में पैदा होते हैं। तो सौरी हजरात वो सौरी हजरात जो शराकत करते हैं, शराकत कारी में हिस्सा ले रहे हैं। शराकत कार जो है वो ये समझता है कि आप फजूल खर्ची का शिकार हैं, आप ये समझते हैं कि आपका शरीक कार फजूल खर्ची का शिकार है। तो इस सिलसिले में आप लोगों के इख्तलाफ पाए जाते हैं। तो आप मिल बैठ कर खुशगवार अंदाज में अपने इन इख्तलाफात को ख़त्म करें और शराकत कारी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। खामखा के बेबुनियाद एक दूसरे पर इल्ज़ामात से बचें। इसके बाद अपना जो सौरी हजरात हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और कारोबार में तवाज़ुन पैदा करना चाहते हैं। कभी कभार वो कारोबार में इतना ऐसे लेते हैं, घर वालों को तकाजा होता है, कभी कभार वो घर वालों में घरेलू ज़िंदगी में ऐसा देते हैं कि कारोबार में खलल पड़ जाता है। तो इनको इस हफ्ते इस मसले में तवाज़ुन पैदा करेंगे। तो यूँ इनका सारा हफ्ता गुजर जाता है। बड़ी बात यही है कि शराकत कार से बैठ कर खुशगवार अंदाज में बात करें और अपने माली मामलात के हवाले से जो इख्तलाफात पाए जाते हैं उनको ख़त्म करें। तो जौहरी हज़रात पेशेवराना तौर पर बड़ी तारीफ़ के मुस्तहिक़ है। अपनी कारकर्दगी की वजह से उनकी कोशिशों को बड़ा अप्रिशिएट किया जाएगा और इस तरह वो कारोबारी तौर पर पेशेवराना तौर पर आगे बढ़ते नज़र आते हैं। ये जो बुध जुमरात का वस्ती हिस्सा इस हफ्ते का, इसमें इनका मूड ठीक नहीं रहेगा किसी वजह से एक दो दिन, लेकिन बाद में फिर बहाल हो जाएगा। एक ख़ास बात इस हफ्ते के हवाले से ये है कि आप मजहबी तौर पर शकूक व शुबात का शिकार हो जाएंगे अपने अकायद के बारे में। तो आप अपना ईमान कायम रखें और अपनी इबादत को जारी रखें और इन शकूक व शुबात से आप बचें। उसके अलावा हफ्ते के आखिर में आपकी कारकर्दगी जो है मज़ीद आपके काम आएगी, उसको सराहा जाएगा और इस तरह पेशेवराना तौर पर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक ख़ास बात जौहरी हज़रात के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, इस हफ्ते शादी के हवाले से एहतियात करें, कोई फैसला न करें। ठीक हो गया, ठीक है प्रोफेसर साहब, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है। हाँ जी, कैंसर जी, मैं आता हूँ सरतान की तरफ। तो सरतान की जो बात करना चाहते हैं, जो अपनी राय देना चाहते हैं, फैमिली को सुझाना चाहते हैं, उनकी बात सुनी जाएगी। उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है और वो बात करें। इस तरह वो बड़ा इत्मीनान महसूस करेंगे। जो ख़ास बात है सरतानी हज़रात की इस हफ्ते के हवाले से, उनका सैर व सियाहत की तरफ मूड बनता जा रहा है। वो इधर उधर की सैर तफरी करना चाहते हैं, वो बाहर मुल्कों के में भी दिलचस्पी लेना चाहते हैं, बाहर मुल्कों के कल्चर में भी बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये हफ़्ता
इसी तरह उनका गुजर जाएगा और वो चाहें जिस तरह उनकी ख्वाहिश है तो वो अपने सैर व तफरी का बंदोबस्त करें और दुनिया की सैर करें और इस तरह उनका अपनी माइंड की उनको कुशादगी हासिल हो जाएगी। अब मैं आता हूँ अस्सी हजरात की तरफ। अस्सी हजरात जो है लियो जी, हाँ जी, मैं लियो की तरफ आता हूँ। अगस्त वाले लोग जो हैं आपकी बहुत तारीफ़ की जा रही है। अस्सी हजरात आपको किसी इनाम से नवाजा जा रहा है और घरेलू कोई मसला है, फैमिली का कोई फैमिली में झगड़ा है, उसमें आप सालसी का रोज़ अदा करेंगे। और तीसरा ये है कि आप कैरियर के लिहाज से आगे बढ़ते नज़र आते हैं। हफ्ता के वस्त में आपको सुकून मिलेगा। हफ्ता के आखिर में आप फिर जो है आपका कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश, कोई बहुत बड़ा ख्वाब आपका पूरा होता नज़र आता है। तो इस तरह ये आपका हफ्ता गुजरता नज़र आ जाता है। अब मैं सुमली अवरात की तरफ आता हूँ। सुमली हजरात जी, वर्गो, हाँ वर्गो जी, अब पहले आपने कोई शराकत कार की है, उससे आप बड़े रंजीदा हैं, वो आपके ख्वाहिश के मुताबिक पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अब एक ऐसी शराकत कारी आ रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाएंगे। आपको एक मिसाली शराकत कार मिल जाएगा। वैसे भी आप कारोबारी तौर पर जो मंसूबे बना रहे हैं, आपको अल्लाह ताला इसमें बड़ी कामयाबी देने वाला है। आप आगे बढ़ें और लेकिन जल्दबाजी से काम ना लें। बड़े जिस तरह के आपकी आदत है, बड़े तरीके से सोचने समझने, प्लानिंग तदबीर के साथ आगे बढ़ें और अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश करें। एक बात आप झिझक रहे हैं, अपने मंसूबे के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते ताकि आपको ये ख़तरा है कि वो मुझे मेरी हिम्मत शिकनी ना कर दे कि ये मंसूबा नहीं चलेगा, ये आप क्या कर रहे हैं। तो आप किसी से बात ही नहीं कर रहे। वो मंसूबे आपने मेरे दिल तक रखे हुए हैं। आप मशावरत करें, हिस्सा लें, ठीक, अपने मंसूबों के बारे में लोगों को बताएं। आप माशाल्लाह इन तमाम मंसूबों में बहुत ज़्यादा कामयाब होते नज़र आते आ जाएं जी। अब प्रोफेसर साहब लिब्रा, हाँ जी, लिब्रा पे आ जाए, मीज़ानी अफराद। हाँ जी, लिब्रा की तरफ से जो सबसे बड़ी खबर ये है कि उनके जहन में कुछ सवालात हैं, कुछ अरसे से कुछ वो किसी चीज़ की तलाश में सवालात हैं, उनका वो जवाब चाहते हैं और उनको अब तक जवाब नहीं मिला। इस हफ्ते इन तमाम सवालात का उनको जवाब मिलने वाला है और इस तरह जवाब मिलने के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी। एक बात तो ये वाज़ह नज़र आ रही है। दूसरा, माली मामलात उनके उलट पलट होने वाले हैं। गैर मुतवक्को वाक़यात ऐसे होंगे कि माली मामलात पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और उलट पलट हो जाएगा बजट उनका। वो उनको बजट फिर संभालना पड़ेगा और उनको इस सिलसिले में अगर कुछ रकम बचाई हुई है तो वो उनके काम आएगी या दूसरे लोग उनकी मदद करते नज़र आते हैं। वैसे भी मीज़ानी अफराद को आवाम की तरफ से बड़ी पजीराई मिलने वाली है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। हफ्ते के आखिर में आवाम उनसे रहनुमाई, मज़ीद रहनुमाई तलब करेंगे और वो इस काम पर पूरा उतरेंगे और आवाम उनका पूरी तरह साथ देते नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ अकरबी हजरात की तरफ। अकरबी हजरात स्कॉर्पियो, आपको कई स्कॉर्पियो जो नवंबर में लोग पैदा होते हैं, आपको कई चैलेंजेस हैं। आप बड़ी शिद्दत मुकाबला करने वाले लोगों में से हैं, बड़ी शिद्दत से मुकाबला करते हैं आप। तो आप इन चैलेंजेस का मुकाबला करने वाले हैं और इससे आप खातिर खा नतीजा भी हासिल कर लेंगे। और आप इस हकीकत को अच्छी तरह समझते हैं कि मैं जो काम करना चाहूँ उसके लिए मेरे पास सब्र तहम्मुल है, कोशिश है और आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश है वो शिद्दत से है और आप कुफ्त इरादी से आगे बढ़ सकते हैं। अपने मुस्तक़बिल के बारे में आपको अभी एहसास हो जाएगा इस हफ्ते कि मैं सही तरफ जा रहा हूँ और मैं अपने कारोबारी तौर पर मुस्तक़बिल के हवाले से कामयाब होने वाला हूँ। रोमानी मामलात में आपको इस हफ्ते उलझन सी कशमकश नज़र आती है। तो अकरबी हजरात, अगर आप समझते हैं कि रोमानी तौर पर आपका पार्टनर आपको सही रिस्पांस नहीं दे रहा, आप मुतमईन नहीं है उसके रवैये से, आप इस रोमान से जान छुड़ाएं, वरना बाद में आपके लिए ये परेशानी का सबब बन जाएगा। अब मैं कौसी हजरात की तरफ आता हूँ। ठीक हो गया।
कौसी हजरात इस हफ्ते नहीं, यहाँ- सबसे नोट कीजिए, कौसी हजरात ये वो हजरात जो दिसंबर में पैदा होते हैं। पहली बात यह है कि आपको पूरा हफ्ता अपनी तबीयत पर कंट्रोल करना होगा। मरीख आपके अपोजिट बैठा हुआ है जोज़ा में, उसकी वजह से आपको अक्सर गुस्सा आ रहा है हर एक पर, तल्लुकात जो आपके हैं, तो उस पर ज़रा इस हफ्ते कंट्रोल करें, यह बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 बात यह है कि जो बहुत ही अच्छी बात है और आप ख़ुद भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आप में कोई वजदानी सलाहियत है, रूहानी सलाहियत है, उसकी वजह से आपको अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम मिल रहे हैं, ख्वाब की शक्ल में मिले या वैसे आपको अपने दिली कफ़ीत ऐसी पैदा हो जाए दिलो दिमाग की कि आपको पैगाम मिल रहे हैं। आप इन पैगाम पर गौर करें कि कुदरत मुझे क्या बता रही है। इन पैगाम को सोचें, समझें, फिर उन पर अमल करें और ये पैगाम आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं। जहाँ तक तबीयत की तलक है, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आप कंट्रोल से काम लें। मरीज़ की वजह से आप बड़े झुंझलाए हुए हैं, गुस्से में हैं, बचें अपने आप को। अब मैं आता हूँ जद्दी हजरात की तरफ। जद्दी हजरात कैप्रिकॉर्न, जद्दी हजरात जो जनवरी में पैदा होते हैं, आपको वक्ती तौर पर रुकावटें नज़र आ रही हैं। जद्दी हजरात, आप इन रुकावटों का मुकाबला करेंगे जैसे कि आप हर मामले का मुकाबला करना जानते हैं और आप समझते हैं कि मेरे हालात में कोई गड़बड़ पैदा हो रही है। मज़ीद आपको इस बात का एहसास होगा। ये भी मुझे नज़र आता है कि आपका कहीं बैठे बिठाए कोई चीज़ गुम ना हो जाए, मोबाइल ना ख़राब हो जाए, तो इसकी वजह से आपको बड़ी कोफ्त होगी। आपको हर वक्त राब्ता चाहिए, आपके हालात इस किस्म के हैं, तो आप इन चीज़ों को गुम ना होने दें, वरना आपको बड़ी कोफ्त का सामना होगा, आप बड़े झिझलाएँगे। और अपना मिल जोल कर बैठने का भी ये मामला नज़र आ रहा है इस हफ्ते। तो आप मिल बैठ कर अपना बैमी सलाह मशवरे से काम लें। और 13-14 नवंबर को आपको कोई बहुत ही अच्छे मौके मिल रहे हैं पेशेवराना तौर पर, उनको अपनाएं और उनको अच्छी तरह अपनाएं, जिस तरह के आप जद्दी हजरात की अल्लाह ने काम करने की उनको बड़ी सलाहियत दी हुई अल्लाह ने। तो आप इन ये जो आपको मौके मिल रहे हैं उनसे पूरा फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। अब मैं दलवी हजरात की तरफ आ रहा हूँ। दलवी हजरात जी, अगर आप कोई कदम उठाना चाहते हैं तो ज़रा सोच समझ के कदम उठाएं, फ़िलहाल कदम ना उठाएं, यही बेहतर है आपके लिए, नंबर 1। और अगर आप मायूसी के शिकार हैं किसी वजह से, तो 13 तारीख से आपकी मायूसी ख़त्म हो जाएगी। कैरियर के लिहाज से कोई बेहतर मौके आ रहे हैं। कैरियर के लिहाज से पेशेवराना तौर अपने आला अफसरान के साथ बात करें और उनको अपना जो सूरत हाल है उससे आगाह करें, यह बहुत ज़रूरी है। इससे आपके हालात में मज़ीद बेहतरी का खातर खा तरीके से आपको मसला हल नज़र आता है आपके पेशेवराना मौजूदा हालात का। अगर आपको ये एहसास है कि मेरा जो पार्टनर है वो आपसे कुछ छुपा रहा है या इस किसी किस्म का धोखा है, तो आप इसके बारे में सोचिए और इस बात को क्लियर करें। खामखा अपने ख़यालात अपने जहन में इस किस्म की उलझन को ना अपनाएं और इससे बचने की पूरी कोशिश करें। अब मैं हूती अफराद की तरफ आता हूँ। हूती अफराद नहीं, एक सवाल है मेरा दलवी हजरात के हवाले से। ये बताइए, कोई मालो दौलत की क्या कहानी है, पैसे की क्या कहानी है? मालो दौलत 31 दिसंबर तक पैसा आ रहा है और मालो दौलत के हवाले से दलवी हजरात की खुशखबरी ये है कि 23 नवंबर को पैसा आ रहा है। इस हवाले से कुछ और आप पूछना चाहेंगे? नहीं, बस आपने ये जो दलवी हजरात के लिए बड़ी अच्छी खबर बता दी है कि चलिए उम्मीद तो कायम हुई कि पैसा आ रहा है। 23 नवंबर को जो खुशकिस्मती का सितारा मुश्तरी है वो मुस्तकीम हो जाएगा और वो आपके पैसे के खाने में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 नवंबर से आपकी माली सूरत हाल बहुत बेहतर होने वाली है। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ, आ जाए जी, अब स्पाइसेस पे आ जाए। स्पाइसेस जो हैं उनको इस दफ़ा अपने बारे में कुछ सोचेंगे कि मैं अपनी सेहत का ख्याल करूँ, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचूँ और इस तरह ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, ज़ाती ज़िंदगी की बेहतरी के बारे में सोचते रहेंगे।
और दूसरा यह है कि तलक़ात रवाबते बढ़ते जाएंगे और इस तरह बढ़ने से उनका सोशल लाइफ मज़ीद इसमें इजाफ़ होगा, जो उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती का बायस बनेगी। फैमिली में ठीक हो गया। आपकी जो फैमिली उसमें दिल खोल कर किसी से आप बात करने वाले हैं। इसके अलावा हूती अफराद अपनी औलाद, जो उनकी औलाद है, बहुत दिलचस्पी लेंगे और औलाद से मिल बैठ कर बड़ा खुशगवार वक्त गुजारते नज़र आ रहे हैं। दूसरा जो सबसे अच्छी बात हो रही है मेरे नज़दीक, इस हफ्ते उनको किसी मसले से निजात मिल रही है। उस निजात मिलने से भी वो महसूस करेंगे कि बोझ सर से बोझ उतर गया है। खामखा के आप फ़िक्र करते रहते हैं हर वक्त, क्योंकि ज़ोल आपके 12वें खाने में है। ज़ोल जब 12वें खाने में होता है तो इंसान खामखा के मनफी ख़यालात का दोचार होता है, शिकार हो जाता है, सोचता रहता है हर वक्त, थकावट रहती है, किसी काम में दिलचस्पी नहीं रहती। तो आप इन सारी चीज़ों से बचें, आप हिस्सा लें सोशल लाइफ में। जितना आप अंदर बैठेंगे, तन्हाई में वक्त गुजारें, इतनी आप ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाएंगे। तो ज़ोल इस मनफी जो ज़ोल आपको ख्यालात देते हैं, इनसे बचने की पूरी कोशिश करें।